दोस्तों आज हम बात करेंगे सागुदाने के बारे में, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। इसे बहुत से तरीकों से पकाया और खाया जाता है। ये हमारी सेहत के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन ये सवाल लोग सदियों से सोचते चले आ रहे हैं कि आखिर इस सागुदाने को फैक्ट्री में कैसे और किस चीज से तैयार किया जाता है। दोस्तों सागुदाना टैपियोका यानी के कसावा के पौधों की जड़ों यानी रूट से बनाया जाता है। ये कसावा पौधे शकरकंदी की नस्ल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये भी बिल्कुल शकरकंदी की तरह ही जमीन के अंदर जड़ों की शेप में उगते हैं। तो यहाँ पर वर्कर्स इन्हें जड़ों से काटकर अलग कर देते हैं और फिर इनको प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इनके फलों को कसावा रूट कहा जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन्हें पानी की मदद से अच्छी तरह से धोकर मिट्टी को अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद इन सभी रूट्स को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक पीलिंग मशीन में डाला जाता है। ये पीलिंग मशीन इन कसावा के फलों को छीलकर छिलकों को निकाल देती है, जिसके बाद इन्हें दोबारा पानी से धोया जाता है, जिससे इन पर मौजूद बची कुची गंदगी भी साफ हो जाती है। यहाँ पर इन सभी कामों को मशीन की मदद से किया जाता है और बहुत से ममालिक में इस काम को हाथों की मदद से भी अभी तक किया जा रहा है। धो लेने के बाद इनका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो जाता है, जिसके बाद इन सभी पील हो चुके कसावा के फलों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक ग्राइंडिंग मशीन में भेजकर अच्छी तरह से पीस दिया जाता है। ग्राइंडिंग के दौरान इनमें तरह तरह के केमिकल्स को भी ऐड किया जाता है। ग्राइंड होने के बाद ये सफेद रंग के पेस्ट में जमा हो जाता है। इसके पेस्ट में स्टार्च और फाइबर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, जिसके लिए इस पेस्ट को अच्छी तरह से छानकर रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन का प्रोसेस पूरा होने के बाद जो पानी उनमें बचा होता है उसे नाली की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है और साथ ही दूसरी तरफ स्टार्च और फाइबर अलग करने के बाद जो पेस्ट बचता है उसे धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक उसमें नमी की मिकदार कम होकर 12% न रह जाए। सूख जाने के बाद कसावा का पाउडर बड़े बड़े पत्थरों की शेप में आ जाता है, जिसके बाद इन्हें फिर से ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। ग्राइंडिंग के बाद इसे गोल शेप देने के लिए एक और दूसरी मशीन तक कन्वेयर बेल्ट की मदद से लाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इसे छोटे छोटे गोल दानों में बदल देती है। इन दानों में अभी भी कुछ नमी बाकी होती है, जिसे खत्म करने के लिए एक रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है, जिससे इनमें मौजूद नमी खत्म हो जाती है। जब तक इन दानों की नमी खत्म नहीं होती तब तक इन दानों को रोस्ट किया जाता है, जिसके बाद सागुदाने को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग टावर से गुजारा जाता है। ये अमल 4 घंटे तक जारी रखा जाता है, जिसके बाद ये बनकर तैयार हो जाता है और इसे पैक करके मार्केट में हम और आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों आप सागुदाने को किस तरह से खाना पसंद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।